पार्टी कार्यालय पहुंची। सपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव के नेतृत्व में यात्रा का समापन हुआ। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही अरसे बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव सम्मेलन में पहुंच गए। उन्हें अपने बीच पाकर समाजवादियों में जैसे एक नया जोश भर गया हो। अरसे बाद सपा मुख्यालय पहुंचे मुलायम सिंह को देखकर अखिलेश ने कहा कि नेताजी का मीटिंग में आना ऐसा है जैसा आइसिंग ऑन द केक होता है, यानी केक के ऊपर की सजावट की तरह नेताजी ने कार्यक्रम में आकर शोभा बढ़ा दी है। इसको लेकर मेरे पास हिंदी में कोई शब्द नहीं है, लेकिन नेताजी के आने से चार चांद लग गए हैं। मैं कह सकता हूं कि इससे सपा कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो दोगुना हो गया है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को सपा अध्यक्ष बनाने के बाद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने सक्रिय राजनीति से लगभग दूरी सी बना ली थी और कार्यक्रमों में जाने से कतराने लगे थे। लेकिन आज जिस तरह से मुलायम सिंह यादव अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के सपा मुख्यालय पहुंच गए, उसे राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में दांव पेच का दौर शुरू हो गया है और यात्राओं का दौर सा चल निकला है। बीजेपी की यात्रा के बाद अब आम आदमी पार्टी सभी विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वहीं राजा भैया भी यात्रा के माध्यम से जनता में पहट बनाने में जुटे हैं। नेताजी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वो हमारे बीच में अचानक आकर के इस जनवादी जन क्रांति यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होने का काम किया। इसलिए हम और आप सब मिलकर के नेताजी को धन्यवाद देते हैं। मैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान को बधाई देता हूं। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को बधाई देता हूं कि इस यात्रा पर निकले और हर वर्ग के लोगों को जगाने का काम किया। ये यात्रा जिन जिन जिलों से निकली है, ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया, लेकिन इस बार समाजवादियों ने लगाया है और उसमें डॉक्टर चौहान, संजय सिंह चौहान जी, महान दल और दल भी मिलकर के हम लोगों का प्रयास होगा जनता को साथ लेकर के। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा लखनऊ के समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंची। जन क्रांति यात्रा को बीते 16 अगस्त को बलिया से नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये यात्रा बलिया से मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और अयोध्या होते हुए लखनऊ पहुंची है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस रैली का प्रदेश कार्यालय में समापन किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के तमाम प्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे, लेकिन मुलायम के अचानक पहुंचने से कार्यक्रम का सारा माहौल ही बदल गया। सपा के कार्यक्रम में अरसे बाद मुलायम सिंह यादव के पहुंचने से निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को ताकत मिलेगी और सपा कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि मुलायम एक ऐसे नेता हैं जिनके पास किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का हुनर है और अखिलेश यादव को यही हुनर वोटों के रूप में चुनाव में मदद पहुंचा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने किसानों के तरक्की के द्वार खोल दिए हैं। इन खेतों में कभी मुट्ठी भर अनाज होता था, लेकिन आज किसान नकदी फसलें उगाकर लाखों की कमाई कर रहे हैं। इससे सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। उत्तराखंड जलागम विकास परियोजना ग्राम्य फेज 2 के तहत
सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दे दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से बंजर पड़े खेतों पर भी नकदी फसलों का होने लगा है उत्पादन। उत्तराखंड सरकार की इस अनूठी पहल से किसान बेहद खुश हैं। हमारे गांव में जलागम विभाग के माध्यम से सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई। इस परियोजना से हमें बहुत बड़ा फायदा मिला, जो कि जमीन हमारी आज तक मतलब कुछ ऐसे बिना सिंचाई से हमारा जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। उत्तराखंड में अब तक 24 सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम, 10,773 वर्षा जल संग्रहण टैंक, 1431 सिंचाई टैंक, 246 सिंचाई गूल, 437 सिंचाई पाइपलाइन व 127 जियो लाइन टैंक बनाए गए हैं। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अलीगढ़ से है, जहां विधवा बुजुर्ग महिला की आवंटित पीएम आवास पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। वहीं फ्लैट के अंदर दबंग महिला द्वारा क्वार्टर कब जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, अपने नाम आवंटित क्वार्टर को कब्जा लेने के लिए बुजुर्ग महिला पिछले 7 महीनों से प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। बुजुर्ग महिला किराए के मकान में रहकर फिलहाल गुजारा कर रही है। भाई, हमें ये ना प्रधानमंत्री योजना से ना फ्लैट मिला था। अब वो कभी तो डीएम ऑफिस भेज देते हैं, कभी कहते हैं कि वहाँ जाओ, विकास भवन में जाओ। विकास भवन गए तो वहाँ दिए हमने, करीब 20 दिन हो गए हमें वहाँ भी दिए हुए एप्लीकेशन। गए 2 तारीख को तो कह रहे अभी और 10-15 दिन लगेंगे। आप जाओ, वहाँ जाओ, कचहरी जाओ, वहाँ जाके कहो। और यहाँ कचहरियाँ हैं तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वहीं जाओ विकास भवन, उन्हीं से कहो। वही पर मिला था आपको? हाँ, मेरा तो सारसोल मंडी पे जो बापू धाम कॉलोनी, उसमें। आप यही क्वार्टर में रहती है जी? ये बता रही है इनका क्वार्टर है, कोई खाली नहीं कर रहा। वो खाली नहीं कर रही, तुरवैनी नाम है उसका। क्या नाम है? तुरवैनी। क्या कहती है वो ये कह रही है मेरे पे भी काटे। अच्छा। वो अगर असली अपना कार्ड दिखाएंगे तो मेरा भी देखेंगे। अच्छा, तुम दिखाओ। दिखाया तो उन्होंने कोई कार्ड? जी नहीं, वो डीएम की जहाँ बता देंगे, डीएम की जहाँ। खबर गाजीपुर के कासिमाबाद क्षेत्र के